पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग के हालात बन रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान की सेना आमने सामने है और दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। बांग्लादेश के अंदर इस चीज़ का बड़ा शोर उठा जब बांग्लादेश की एयरफोर्स के ऊपर अंदर एक क्लैशेस हुए और एक शहरी जो है उसकी जान चली गई। बांग्लादेश के अंदर इस चीज़ का बड़ा शोर। धमाकों की आवाज से पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर दहल उठा। गोलियों की तड़तड़ाहट से डूरंट लाइन थर्रा उठी। गोलीबारी और धमाकों की आवाज पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से सुनाई दे रही है। वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जाता है कि एज पर द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट 1400 लोग मारे गए। पाकिस्तान ने देर रात अचानक अफगानिस्तान से लगने वाला तोरखम बॉर्डर बंद कर दिया। ये बॉर्डर अफगानिस्तान की लाइफलाइन कहा जाता है। बॉर्डर बंद होने से अब दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो, क्योंकि पाकिस्तान की नापाक चाल को मात देने के लिए तालिबानी सेना तोरखम सीमा के पास एक चौकी बना रही है, लेकिन पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है और इसी वजह से दोनों सेनाओं के बीच में पिछले 3 दिनों से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। दोनों देश इस बात पर तैयार हुए थे कि कोई भी बॉर्डर पर कंस्ट्रक्शन नहीं करेगा, लेकिन अफगानिस्तान ने भरोसा तोड़ा तो तनाव बढ़ गया, जिससे पाकिस्तान ने देर रात बॉर्डर बंद कर दिया, जिससे पाकिस्तान की ओर बड़ी संख्या में अफगानी यात्री जमा हो गए हैं। क्योंकि तोरखम बॉर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है, वहीं से सारा सामान जाता है अफगानिस्तान की ओर और वो बॉर्डर खुले ना खुले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया चाबहार की तरफ से सामान भेजती है। क्या करोगे, कितने लोग हैं, पॉपुलेशन ही कितनी है इंडिया के लिए, तो इंडिया एयरलिफ्ट भी कर देगा, सारी की सारी सप्लाई नमक तक एयरलिफ्ट कर देगा। ये मत सोचना कि अफगानिस्तान को भूखा मार सकते हो। हमारे यहाँ क्या ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज के साथ रिलेशंस में? इकोनॉमी का रोल है या हमारी पॉलिसी का मसला है या क्या ऐसी चीजें? अफगानिस्तान की तरफ से यानी कि तालिबान की तरफ से कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो पाकिस्तानी आर्मी पहुंची वहां पे उसे रोकने के लिए। उन्होंने बंदूकें दिखाई, गोली नहीं चलाई, लेकिन सिर्फ बंदूकें दिखाई और उसके बाद ही पाकिस्तानी आर्मी भाग गई। और वो अब तक सिचुएशन वहां पे है, वो बॉर्डर बंद है। उसको खोलने के लिए आज सुबह से मीटिंग्स जारी हैं। तोरखम बॉर्डर खोलने के लिए अफगानिस्तानी साइड की मीटिंग पाकिस्तानी ऑफिशियल से हुई और रीओपनिंग ये कमिश्नर अब्दुल जब्बार हिकमत की बात हुई थी पाकिस्तानी साइड से। अब भी तीसरे कंसेक्यूटिव डे भी वो तोरखम बॉर्डर बंद है, क्योंकि तोरखम बॉर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है, वहीं से सारा सामान जाता है अफगानिस्तान की ओर और वो बॉर्डर खुले ना खुले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंडिया चाबहार की तरफ से सामान भेजती है। क्या करोगे, कितने लोग हैं, पॉपुलेशन ही कितनी है इंडिया के लिए, तो इंडिया एयरलिफ्ट भी कर देगा, सारी की सारी सप्लाई नमक तक एयरलिफ्ट कर देगा। ये मत सोचना कि अफगानिस्तान को भूखा मार सकते हो। ये लोग ये सोच रहे हैं कि हम बॉर्डर क्रॉस कर देंगे, अफगानिस्तान के पास कुछ रहेगा ही नहीं, कहां से खाएगा, इंडिया खिला देगा। जैसे आप बोलते हो ना कि चाइना का तेल रोकोगे तो स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से, तो हम अपने यहां से भेज देंगे, हम भी अफगानिस्तान को अपने यहां से भेज देंगे। एक दूसरे की नब्ज फंस रही है। ये बॉर्डर्स रोके जा रहे हैं, क्या कहीं पे पाकिस्तान फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? बांग्लादेश के अंदर इस चीज़ का बड़ा शोर उठा जब बांग्लादेश की एयरफोर्स के ऊपर अंदर एक क्लैशेस हुए और एक शहरी जो है उसकी जान चली गई। कहा जाता है कि जो लोकल्स हैं इन सदर्न बांग्लादेश, उन्होंने एक एयरबेस पे हमला कर दिया जब एक बंदे को एयरबेस के लोग उठा के ले गए और मिलिट्री वालों ने, एयरफोर्स वालों ने ये कहा है कि ये जो अटैक है, ये कॉक्स बाज़ार है वहाँ पे, ये वहाँ पे हुआ। बांग्लादेश की जो सबसे बड़ी अखबार है डेली स्टार, उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ पे एक शख्स जो है उसकी जान चली गई है और जिसे वो आप कह लें कि ये जिसे कहते हैं ना, हर रोज़ बांग्लादेश कुछ ना कुछ ऐसी खबरों में रहता है। बांग्लादेश वो जिसे कहते हैं ना, इन बैड प्रेस है, हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा होता है। स्टार्टिंग फ्रॉम शेख हसीना वाजद जो है वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जाता है कि एज पर द यूनाइटेड नेशंस रिपोर्ट 1400 लोग मारे गए। फिर ये अभी मोहम्मद यूनुस साहब आए, तब से भी आप देख रहे हैं मुसलसल कुछ ना कुछ वहाँ पे हो रहा है। एथनिक माइनॉरिटीज़ को, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ हैरेसमेंट, इस तरह की बहुत सारी खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इंटरनेशनल प्रेस बड़ी केयरफुली देखती है, ख़ास तौर पे इंडिया, क्योंकि इस मसले को इंटरनेशनलाइज करता है। जब इंडिया इस मसले को इंटरनेशनलाइज करता है, दुनिया के सामने लेके जाता है,
तो वहाँ पे फिर जारी बात है चीज़ तो फिर हो जाती है। आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा लें कि फौज के भी, एयरफोर्स के भी बंदे जख्मी हुए हैं। उन्होंने लाइव एमुनिशन चलाया, ये भी पता चला है। और इस वक्त आपको पता है बांग्लादेश के अंदर एक इंटरिम गवर्नमेंट है और शेख हसीना वाजद जो हैं वो एक इंडिया भारत के अंदर मौजूद हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि इन दिस केस अगर ये चीज़ देखी जाए तो बांग्लादेश के अंदर कोई, वो जैसे कहते हैं ना, अच्छी खबर नहीं आ रही, किसी किस्म की भी अच्छी खबर नहीं आ रही, जो व्हाट आई अंडरस्टैंड।